राहुल गांधी के करीबियों की सबसे बड़ी पहचान। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा, नरेंद्र मोदी को जो अपमानित करने वाली भाषा बोलेगा, वो राहुल गांधी के उतना ही निकट हो जाएगा। भगवान कल्कि के अवतरित होने का समय, पार ब्रह्म परमेश्वर आएगा। द लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सनातन के अंतिम अवतार का रहस्य। सनातन के अंतिम अवतार का मतलब है सृष्टि का अंतिम अवतार, क्योंकि इसके बाद अब कभी शास्त्र नहीं लिखे जाएंगे। कल्कि पीठाधीश्वर का कांग्रेस त्यागने का कारण, आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां रह ही नहीं सकता जहां राम के द्रोही रहते। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कितनी बड़ी उद्घोषणा है नम्रता। नम्रता झूम उठते हैं हम लोग, नाचने लगते हैं। जब भगवान जहाँ आएगा, जब राम आए थे तो हमें पता नहीं हम थे या नहीं थे। जब कृष्ण आए थे हमें पता नहीं हम थे या नहीं थे। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ भगवान आएंगे। ये पुराणों ने बताया। तो जहाँ भगवान आएंगे उस धरती पर उनके आने से पहले धाम बनना चाहिए। ये मेरे मन में संकल्प आया 18 साल पहले। 18 साल पहले मैं 40-41 साल का उस समय होऊंगा। 18 साल पहले तो मुझे लगा कि भगवान का धाम बनना चाहिए। जहाँ भगवान आया है वहाँ सब जगह धाम बने। अयोध्या धाम ना होती अगर राम ना आते। मथुरा वृंदावन धाम ना होता अगर कृष्ण ना आते। हरिद्वार धाम ना होता अगर गंगा ना आती। तो जहाँ भगवान आया उसके चरण पड़े। जो भी कोई महापुरुष कभी कहीं आए हैं तो उनके नाम के धाम भी बने हैं। तो यहाँ तो भगवान का पूर्ण अवतार। और कल्कि अवतार का मतलब ये नहीं कोई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आ रहा है, महापुरुष आ रहा है। पार ब्रह्म परमेश्वर आएगा। द लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जब हम कहते हैं भगवान का अंतिम अवतार, तो नम्रता इसका मतलब है कि इस सनातन का अंतिम अवतार। सनातन के अंतिम अवतार का मतलब है सृष्टि का अंतिम अवतार, क्योंकि इसके बाद अब कभी शास्त्र नहीं लिखे जाएंगे। सोचो जरा, भगवान का अंतिम अवतार आ रहा है, भविष्य का अवतार ही आएगा। तो उनके आने से पहले ये धाम बन रहा है। और इस हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम अगर भारत में किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। अब इस बात पे बहुत से सवाल उठेंगे। आपके मन में भी सवाल आ रहा है, एकदम आपने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, वैसे मेरा सवाल, मैं आऊंगी इस पे और विस्तार से आऊंगी, लेकिन मेरा वो सवाल का जवाब रह गया कि क्या सरकार की तरफ से मदद मिल रही है इसको बनाने के लिए या आम जनता दान दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। भगवान के धाम बनाने के लिए हमें मदद की जरूरत नहीं है। हम कोई अपना मकान थोड़ी बना रहे हैं कि 5 स्टार होटल बना रहे हैं कि हम बैंक से प्रोजेक्ट पास कराएंगे, लोन चाहिए, उसकी किस्तें भरेंगे। ये भक्त बनाएंगे। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है कल्कि धाम। आप इतने लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, बाद में हालांकि आपको निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित तो बड़ा अच्छा शब्द है, कहो निकाल दिया गया, मुझे निकाला गया। तो आपने कभी उनसे ये बात नहीं रखी? उस सरकार में रही, यूपीए सरकार, आपने कभी वहां पर अपनी बात नहीं रखी? हालांकि जो नम्रता, जब हम हाईवेज पे चलते हैं ना तो बहुत से ट्रक चलते हैं। ट्रकों के पीछे 1-2 शेर लिखे होते हैं, कविताएं लिखी होती है, गीत लिखे होते हैं। तो वो लगता ऐसा है कि भाई ट्रक ड्राइवर ने लिख दिया होगा। उनके मायने बड़े गंभीर होते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा मैंने देखा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो आप कहती हो कि उनसे क्यों नहीं कहा, इनसे क्यों नहीं कहा। किससे कहें? जिन्होंने ठान लिया है अपनी बर्बादी करने का, जिन्होंने अपनी बर्बादी करने का संकल्प ले लिया है। रावण को मंदोदरी ने बड़ा समझाया था, रावण को विभीषण ने भी समझाया था, और दुर्योधन को भीष्म पिता ने बहुत समझाया था, और दुर्योधन को विदुर ने बहुत समझाया था,
और अंत में दुर्योधन को कृष्ण ने बहुत समझाया था। माना नहीं, महाभारत हुआ, रावण भी नहीं माना। नहीं, लेकिन दो चीजें हैं, या तो आपको पता चल गया था कि ये नहीं मानेंगे तो आपने कहा नहीं, या आपने कहा हो कि मैं ऐसा चाहता हूं और दरकिनार, क्योंकि 18 साल लंबा आपका संघर्ष, 1990 में ही ट्रस्ट की शुरुआत या जमीन खरीद ली, तैयारियां तो बहुत पहले से ही आपके मन में थी ना कि मुझे करनी है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। कभी तो किसी के सामने बात रखी होगी, रिजेक्शन मिला या रखी ही नहीं बात सोच देख के? नहीं, सवाल ये है, वहां सब बातों पर विचार होता है, लेकिन धर्म के नाम पर विचार नहीं होता। वहां खासतौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू शब्द से चिढ़ता है। हिंदुओं से छोड़ दो बात, हिंदू होना तो बहुत, हिंदू शब्द। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप बड़ी पत्रकार हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह से पिछले 10-12 सालों में हिंदू शब्द भी सुना हो आपने? तो सुना था, लेकिन हिंसक शब्द के साथ सुना था। कभी राहुल गांधी के मुंह से सुना है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ? यहां तक कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, घर जला दिए गए, तख्ता पलट हुआ, तो मजबूरी में एक बयान देना पड़ा। वो बयान जब मैंने पढ़ा तो मैं सिर पकड़ के बैठ गया। उसमें भी ये नहीं लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें लिखा वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू शब्द नहीं कहना चाहते। राम मंदिर का तो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुसलमानों ने राम मंदिर को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो में। भारत के मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉट ए सिंगल प्रोटेस्ट। मन से एक्सेप्ट किया या डर है? नहीं, वो अलग बात हुई। एक बयान नहीं दिया, ओवैसी ने भी नहीं दिया, AIMIM ने भी नहीं दिया। राम मंदिर के फैसले से पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर के फैसले के बाद और मंदिर निर्माण पूरा होने पर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के किसी मुस्लिम लीडर ने, मुस्लिम उलेमा ने, मुस्लिम मौलवी ने, किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बात दावे के साथ कहता हूं, इसको लिख लेना, आप नोट करना, इसको रिकॉर्ड पे रहेगा ये। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता किसी मुसलमान नेता को जाता, वो उसे ठुकराता नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करता। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ओवैसी को भी जाता, वो भी उसका तिरस्कार नहीं करते। जो राम मंदिर के न्योते का तिरस्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, तो माफ करना, सोने की लंका में भी राम भक्त नहीं रहता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां रह ही नहीं सकता जहां राम के द्रोही रहते हो, जहां सनातन के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता हो। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। कितना ही निकट हो व्यक्ति, उसे त्याग देना चाहिए। जिसके प्रिय राम ना हो, जो राम का नहीं है, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। तो ये बात तो आपको बहुत साल पहले पता होगी, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आपको जो न्योता उन्होंने जिस तरीके से तिरस्कार किया, उसके बाद समझ में आई थी? समझ में तो बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन कोशिश करता रहा कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। कोशिश बहुत की मैंने। जितने भी कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं, वो अलग थलग क्यों हो जाते हैं? शशि थरूर भारत की बात कर देते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ ओवर ट्रंप कर देते हैं, तो वो अलग थलग से क्यों हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा,
नरेंद्र मोदी को जो अपमानित करने वाली भाषा बोलेगा वो राहुल गांधी के उतना ही निकट हो जाएगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा या नरेंद्र मोदी के फैसलों को सही ठहराएगा, कोई नरेंद्र मोदी की यदि प्रशंसा कर देगा वो राहुल गांधी जी से दूर हो जाएगा। आप शुरू से लेकर अब तक देख लीजिएगा। अच्छा मुझे बताओ मेरा गुनाह क्या था? कांग्रेस पार्टी में पूरे देश के अंदर इकलौता हिंदू चेहरा था, मैं हिंदू फेस था। मेरा गुनाह ही ये था कि मैं हिंदू फेस हूं। ये तिलक मेरा गुनाह था, ये पीला पटका मेरा गुनाह था, भगवा पटका मेरा गुनाह था, ये मेरा गुनाह था। राम मंदिर के निमंत्रण के बाद मैंने कहा भाई इसको ठुकराओ मत। मैंने प्रियंका जी को भी कहा, प्रियंका गांधी जी की जो एडवाइजर्स की टीम थी उसमें मैं था। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य बन जाएगा। राम के दर से न्योता आए ये तो सौभाग्य की बात है। आप मुझे बताओ ना, उसके बाद सब ये हिंदू मंदिरों में जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं यार? तो जो राम का नहीं हुआ वो कल्कि का कहां होगा? क्या पता उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, कल की धाम आना चाहे तो कल्कि धाम तो सबका है, कोई भी आए, पर किस मुंह से आएंगे? जो राम का नहीं हुआ वो कल्कि भगवान का कैसे होगा? शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान राम ने कहा कि जो भगवान शिव का द्रोही है और मेरा शिष्य बनना चाहता उसे मैं नहीं स्वीकार करता। ऐसे ही जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है, क्योंकि राम भारत की आत्मा है। अब आप कहेंगी कि ये क्या कह रहे हैं आप, कि जो राम का नहीं है वो भारत, जो वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। और एक दूसरा इसका पहलू है कि जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता।